कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दल इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जबलपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव का तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन कर दिया है। रविवार को इंडिया गठबंधन के दलों ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें सभी ने एक स्वर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को जिताने का संकल्प लिया। सभी का कहना है कि इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम की ओर से रामनारायण पुररिया जी, आम आदमी पार्टी के रामकिशोर सिंघरे जी प्रदेश सचिव हैं, हम स्वयं रामरतन यादव, समाजवादी पार्टी की ओर से देवेंद्र यादव प्रदेश सचिव प्रतिनिधि बन के आए हैं, रुपेश पटेल जी और पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी संगठनों की तरफ से राष्ट्रीय अभियान के अमित पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आगामी विधानसभा आयोग को दृष्टिगत रखते हुए आज की पत्रकार वार्ता में हमारे राजनीतिक दलों की तरफ से लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को महागठबंधन की वोट समर्थित कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार नहीं, दिनेश यादव महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता का चुनाव है। ये जो चुनाव है, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसी कंपनियों के सामने गिरवी रखने के लिए जबलपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं दिनेश यादव के समर्थन में रखी गई है इंडिया गठबंधन के साथियों के द्वारा। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं। ये पहला मौका है 44 साल के बाद, शरद यादव जी के बाद, कि कोई पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति जबलपुर संसदीय क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही पर लगाम लगाना है, महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकना है और हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान जो दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आए, जिनके खिलाफ लंबा संघर्ष चला, आज हिंदुस्तान का किसान लड़ाई लड़ रहा है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, एमएसपी पे C2 प्लस 50% के हिसाब से एमएसपी तय की जाए, किसान पेंशन तय की जाए। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी विधानसभा का 2023 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पे 2700 रुपये और 31 रुपये धान और गेहूं का रेट इनने तय किया था, लेकिन आज धान 2300 में कोई खरीदने वाला नहीं है, गेहूं 2400 में उसकी खरीद नहीं हो रही है। तो ये सरकार से गारंटी की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी 2014 और 2019 के चुनाव में कि काला धन हम बाहर लाएंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है और सीबीआई है, इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पे हुई है, कंपनियों पे ईडी छापा डालती है और उसके बाद वही कंपनियां जब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा देती हैं तो उनको क्लीन चिट देती है। विदेशों से पैसा मंगाने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बॉन्ड के नाम पे, गाय के नाम पे राजनीति करने वाली आज बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेगी। पुलवामा के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा कांड के बाद पैसा लेगी। हमारा निवेदन यह है, इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, देश के खेत और किसान को बचाना है, तो देशभक्त नागरिकों से गुजारिश है, इस चुनाव में तानाशाही पर रोक लगाओ, भाजपा की हार सुनिश्चित करिए। मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। पिछले 10 वर्षों से जो हम लोग पिछड़े वर्गों की हक और अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारी इस बात को समझकर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम किया और जबलपुर ज़िले में 40 साल बाद एक ओबीसी प्रत्याशी दिया। इसलिए हम समस्त ओबीसी संगठनों के लोग भाई दिनेश जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं नौकीलाल प्रजा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा।